So now students, let me present you with an example of feature level testing. अब मैं obviously आपको कोड शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताने लगा हूं कि जब हमने फीचर लेवल टेस्टिंग करनी है तो हम फीचर को ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, नंबर 1. नंबर 2, जब हम फीचर को ब्रेक डाउन करते हैं देन हाउ वी विल मेक श्योर कि फीचर एग्जैक्टली वैसे ही डेवलप हो रहा है जैसे रिक्वायर्ड है. तो जस्ट लुक एट द स्क्रीन. अब हमारा जो फीचर है उसका नाम है कि बुकिंग ऑफ अ होटल रूम वाया वेबसाइट, यानी कोई एक वेब पोर्टल है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी यूजर है वो ऑनलाइन जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और अपने आप को माने होटल का रूम बुक कर सकता है उन होटल्स में जो इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कोई भी पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्टर्ड है. तो पहला स्टेप, ये बड़ा क्रिटिकल चीज है, पहला स्टेप है कि यू हैव टू कीप योर लॉजिक सिंपल. मतलब गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड. बाय व्हाइट बोर्ड आई मीन कि जो ये स्टेप्स है ना, ये एक्चुअली आप कह लें कि ये मेरे यूज केसेस हैं. ये यूज केसेस हैं, यानी जो यूज केसेस, या मैं ये कह रहा हूं कि गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड. बाय दिस आई मीन जस्ट रीविजिट योर एसआरएस को विजिट करें. अमूमन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इज कि जब हम लोग फीचर लेवल टेस्टिंग या फॉर्मल टेस्टिंग के फेज से पहले होते हैं, डेवलपमेंट में ही हैं, तो उस वक्त हम लोग एसआरएस को रिविजिट नहीं करते. ये एक मैंने अमूमन ऑब्जर्व किया. तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि जस्ट गो बैक एंड रीकैप योर एसआरएस. रीजन, जो ये मैंने आपको स्टेप यहां पे डिफाइन किए हैं ना, यानी सबसे पहले अगर मैंने रूम बुक करवाना है इस वेबसाइट के ऊपर तो आई हैव टू राइट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल. यानी रजिस्ट्रेशन का कोई एक मॉड्यूल होगा, यानी यूजर आएगा सबसे पहले आके अपने आप को रजिस्टर कर पाएगा इस पोर्टल के ऊपर. स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन के बाद सर्चिंग ऑफ अ रूम इन अ होटल, यानी एक पर्टिकुलर होटल को वो सर्च करेगा, उसमें देखेगा कि रूम की अवेलेबिलिटी है या नहीं है. उसके बाद जब रूम उसके पास आ जाएंगे, यानी मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगी, तो द नेक्स्ट स्टेप इज कि वो किसी एक पर्टिकुलर रूम की डिटेल्स को या एक पर्टिकुलर रूम को जो भी उसके बजट में है या उसके ट्रैवल के जो उसका जो प्लान है उसके अंदर फॉल करता है, तो वो उसको सिलेक्ट करेगा. अब ये 3 स्टेप्स हो गए. उसके बाद अमूमन ये होता है कि जब आप रूम को सिलेक्ट कर लेते हैं, आप रूम को सर्च कर लेते हैं, फिर आप फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रूम को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन यू आर पॉप अप विद अमूमन अ पेमेंट डिटेल फॉर्म. पेमेंट डिटेल आपको ये कहता है कि जी फॉर एग्जांपल के जो पेमेंट है वो ऑनलाइन करनी है या कैश ऑन अराइवल करनी है या कोई डिस्काउंट कार्ड है एंड सो ऑन. जो भी इसके अंदर सपोर्टेड वे ऑफ पेमेंट है वो अमूमन आपसे वो पूछता है. उसके बाद जो जरूरी चीज है, जो फॉर एग्जांपल आपने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन की ऑप्शन सिलेक्ट कर ली, तो वो वेरिफिकेशन ऑफ योर पेमेंट करेगा. यानी आपने अपनी फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पेमेंट की डिटेल्स बता दी, एक्सपायरी डेट बता दी, या आपने जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कीवर्ड्स रिक्वायर्ड थे या कोई वैल्यूज रिक्वायर्ड थी ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, वो आपने सप्लाई की. तो यहां पे देखें जो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, ये आपको लग तो बुकिंग का पार्ट रहा है, लेकिन दिस इज एक्सटर्नल टू बुकिंग, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट की वेरिफिकेशन है वो ये वाली वेबसाइट, यानी ये वेबसाइट है, ये खुद नहीं करती. अमूमन ये होती है थर्ड पार्टी, यानी आपने किसी थर्ड पार्टी की सर्विस मतलब यू आर पेइंग फॉर द थर्ड पार्टी. आप उस थर्ड पार्टी की कोई एपीआई को कॉल करते हैं और उसके अंदर आप जो भी आपका यूजर है उसके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो आप पास करते हैं. आपके पास, यानी ये आपके पास फॉर एग्जांपल कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके बता देती है कि क्या जो आपने क्रेडेंशियल्स उसको पास ऑन किए थे क्या वो वैलिड थे या इनवैलिड थे. अगर तो वैलिड थे तो देन ओनली देन यू विल प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप कि यू हैव टू जनरेट द यूनिक बुकिंग आईडी, यानी जो भी उसकी बुकिंग की डिटेल्स हैं उसके अगेंस्ट आप एक यूनिक वैल्यू को जनरेट करेंगे विच विल एक्ट लाइक अ प्राइमरी की एंड सो ऑन. एंड द लास्ट स्टेप इज कि आप ये सारी की सारी बुकिंग डिटेल्स जो यूजर है उसको आप वाया ईमेल भी सेंड कर देंगे. नाउ जो अब आप देखें, जो होटल की बुकिंग थी वो देखने में बड़ी सिंपल लग रही थी, तो लेकिन एट द एंड देखें
1 2 3 4 5 6 7 यूज केस हो गए। और अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूं तो खासतौर पे ये जो पेमेंट वाली चीज है ना, दिस इज इन इटसेल्फ अ सेपरेट यूनिट, क्योंकि इसको आपने खुद डेवलप नहीं किया, आपने कहीं से परचेज किया। यू विल बाय और यू विल पे फॉर द थर्ड पार्टी। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि ये जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे हैं फीचर लेवल वेरिफिकेशन के, ये एक मॉड्यूल में यानी एक यूनिट इन तमाम का बनना है। आई वॉन्ट डू दैट। यानी इफ आई हैव टू डिसाइड खासतौर पे इस फीचर के ऊपर, आई विल नेवर मेक ऑल दीज 7 स्टेप्स एज अ वन यूनिट। रीजन बड़ा सिंपल है, अगर आप एक ही यूनिट का साइज बहुत ज्यादा कर देंगे तो इट इज नियरली बिकम इम्पॉसिबल टू टेस्ट इट। अब सिनेरियो देखें, 7 स्टेप है, अगर आपने एक ही यूनिट लिख ली है एंड यू आर फेल्ड एट, यानी आपने यूनिट टेस्ट किया, अब यहां पे स्टक कर गए, स्टेप नंबर 2 पे स्टक कर गए, इसका मतलब है आप स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 भी टेस्ट नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है आपके 7 में से एक यूनिट फेल हो रहा हो, बाकी 6 चल रहे हो। लेकिन अगर आपने डिसीजन ये किया कि ये एक ही डेवलपर को देना है और एक ही यूनिट लिखना है, तो एक्चुअली यू आर ब्लॉकिंग द टेस्टिंग ऑफ अदर 5 यूज केसेस, विच इज बैड स्ट्रेटेजी। एक्चुअली ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है। रीजन, यू आर ऑटोमेटिकली इनवाइटिंग अ ब्लॉकर इशू। तो एट द एंड ऑफ द डे जब फॉर एग्जाम्पल आपकी डेडलाइन सर पे आएगी तो यू विल बी वेरी स्केप्टिकल के 7 में से आपकी जो 5 आपकी यूनिट्स हैं वो अनटेस्टेड है। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है कि यू आर नॉट एबल टू टेस्ट योर अराउंड 70 to 80% फीचर ड्यू टू जस्ट लैक ऑफ योर गुड स्ट्रेटेजी। तो द होल पॉइंट ऑफ शोइंग दिस एग्जाम्पल इज कि जो आपने ये डिसीजन करना है ना कि यूनिट एक बनना है या 2 बनने हैं, ये आपने अपने यानी आपने बेंचमार्क को नहीं फॉलो करना होता। ये आपका डिसीजन होता है डेटा के ऊपर, यानी यूज केसेस के ऊपर। और यूज केसेस क्या है? बेसिकली आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट से ही ये सारी यूज केसेस निकले थे। और यूज केसेस से या फंक्शनल रिक्वायरमेंट से आप ये डिसाइड करते हैं कि एक फीचर एक डेवलपर को असाइन करना है या एक यूनिट बनाना है या मल्टीपल डेवलपर को असाइन करना है या मल्टीपल यूनिट इसके बनाने हैं। इफ आई एवर हैव टू डिसाइड इन दिस केस, आई विल नेवर एवर गो फॉर वन यूनिट। आई विल असाइन द थिंग्स टू मल्टीपल डेवलपर्स, और एटलीस्ट आई विल मेक इंडिपेंडेंट यूनिट्स जिनको मैं इंडिपेंडेंटली टेस्ट तो कर सकूं।